अपने बच्चों में कुछ करने की इच्छा को कैसे जगाया जाए, यह सीरीज़ में आज समस्या नंबर 2 पर हम बात करेंगे निधि स्टोरी बॉक्स में। समस्या नंबर 2 है बच्चे का बिस्तर गीला कर देना, जी जिसको बेड वेटिंग भी कहते हैं। छोटे बच्चों का करना बहुत जायज़ है, लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो जाए, 6 का हो जाए, कई बार 7 साल तक बच्चा बेड वेटिंग करता है, यानी कि बिस्तर पर सुसु कर देता है। इस समस्या को एक माँ-बाप ने कैसे फ़ेस किया, ये कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हुआ यूँ कि एक बार एक बच्चा जिस बच्चे का नाम था, बहुत ही प्यारा नाम था, चुन्नू। वो क्या करता था, रात को बिस्तर गीला कर देता था। हालाँकि वो 5.5 साल का था। अपनी दादी के साथ सोता था। सुबह दादी उठती तो उसको डाँट लगाती, "आज भी चुन्नू तुमने बिस्तर गीला कर दिया।" तो चुन्नू कहता, "दादी मैंने नहीं किया, आपने किया होगा।" बच्चे को तो आपको तो पता ही है कितने स्मार्ट होते हैं। उनको डाँटिए, चीखिए, चिल्लाइए, उन्हें बार-बार शर्म का एहसास दिलाने से और यह बात जताने से कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, हर माँ-बाप करते हैं और आपने भी शायद किया होगा, पर चुन्नू पर कोई भी असर नहीं पड़ा। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, तो अंदरूनी मामला बिल्कुल ठीक था, यानी कि वो अंदर से बिल्कुल हेल्दी था। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि उसका यूरिन लीक हो रहा हो। तो प्रॉब्लम क्या थी? इसका मतलब प्रॉब्लम यही थी कि वह बहुत सुस्त हो गया था। उसका मन नहीं करता था कि रात को वो सुसु करने वॉशरूम में जाए। तो उसके मम्मी डैडी ने क्या आइडिया निकाला, इस बात पे आप भी चौंक जाएँगे। उन्होंने सबसे पहले यह सोचना शुरू किया, ऐसा क्या बात है, हम उसके मन में यह इच्छा कैसे जगाएँ कि जब सुसु आए तो उसको उठकर वॉशरूम जाना चाहिए। यह फीलिंग उसके अंदर कैसे डालें? उन्होंने सोचा, लगता है वो दादी की तरह नाइट गाउन नहीं पहनना चाहता। तो मम्मी ने कहा, हो सकता है कि वो अपने डैडी जैसा पजामा पहनना चाहता हो। दादी तो बहुत परेशान हो गई थी उसकी हरकतों से। तो उन्होंने खुशी-खुशी दादी ने एक आइडिया दिया कि अगर वह बिस्तर गीला करने की आदत छोड़ देता है, तो उसे हम पजामा दिला देंगे अपने डैडी जैसा। और दूसरी बात यह है कि बच्चा अपना एक अलग बिस्तर चाहता था। वो दादी के साथ सोना नहीं चाहता था, मम्मी-पापा के साथ भी सोना नहीं चाहता था। वो चाहता था खुला होकर अपने बिस्तर पर सोए। उसका मन करे तो चादर ओढ़े, मन करे तो ना ओढ़े। पर आपको तो पता है मम्मी-पापा, दादा-दादी कितना ज़्यादा ही ख़्याल रखते हैं अपने बच्चों का। तो वो यह सब नहीं चाहता था। तो दादी ने कहा, ठीक है, हम तेरी यह दोनों बात मान लेती हैं। एक बात ये कि तुझे पजामा दिलाते हैं अपने डैडी जैसा, दूसरा तेरे लिए एक अलग बिस्तर की अरेंजमेंट करते हैं। माँ, पापा और दादी और छोटा सा चुन्नू सब के सब गए डिपार्टमेंटल स्टोर में और वहाँ पे उनके पापा ने पहले ही सेल्स गर्ल को अच्छे से यह बात समझा दी थी कि छोटे नवाब शॉपिंग के लिए जो भी बेड पसंद करेंगे, आप उसे वो वाला बेड ना दिखाइएगा, वो दिखाइएगा जिसे मैंने आपको अभी बताया है। सेल्स गर्ल समझ गई थी, तो उन्होंने उनसे पूछा, यस यंग मैन, चुन्नू जी आप क्या लेना चाहते हैं? तो चुन्नू जी ने कहा, बड़ा स्मार्ट बनकर स्मार्टली उसने आंसर दिया, मैं अपने लिए एक बेड खरीदना चाहता हूँ। जब उसको बेड दिखाया गया जो वो ख़रीदना चाहता था, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था और बच्चे के हिसाब से ठीक नहीं था। तो सेल्स गर्ल तो उसको पहले ही उसके पापा ने समझा दिया था कि कौन-सा बेड दिखाना है। तो सेल्स गर्ल भी स्मार्ट थी, उसने उसको वो वाला बेड दिखाया जो उसके पापा ने उसके लिए पहले ही पसंद कर लिया था। और उसको कन्विंस भी, उसको मना भी लिया कि बेटा ये वाला बेड बहुत ही अच्छा है। आप जब इस पे सोएँगे तो बहुत कंफर्टेबल होके सोएँगे। चुन्नू भी उनकी बात मान गया। अगले दिन उसका बेड घर पहुंच गया। रात को उसके लिए बहुत ही सुंदर लाइनों वाला पजामा भी आ गया। पजामा पहनकर और दौड़कर जब उसके पापा ऑफिस से आए, उन्हें दौड़कर अपने कमरे में ले गया। देखो देखो डैडी, ऊपर आओ, मेरा नया बेड देखो आप, इसे मैंने ख़रीदा है। डैडी ने बेड देखा, वाह वाह ये तो बहुत ही सुंदर है, बड़ा सुंदर बेड है। उसके बाद उसके पापा ने पूछा, चुन्नू तुम इस बिस्तर को तो गीला नहीं करोगे? चुन्नू ने क्या जवाब दिया सुनिए, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, इस बिस्तर को गीले करने का तो सवाल ही नहीं उठता डैडी। और बच्चे ने अपना वादा निभाया। क्यों? क्योंकि
उसने सुसु करना छोड़ दिया और वो उठकर वॉशरूम जाता था। उसने उसके लिए जो एक गर्व था, जो उसकी उसकी बात मानी जा रही है, उसको एक गर्व महसूस हुआ कि वो अपने लिए कुछ खरीद कर लाया है। अपनी शर्तों से वो उसने अपनी चीज़ों को, अपने रूम को सेट किया। तो यह बात उस बच्चे के दिलो-दिमाग पे बहुत ही अलग तरीके का प्रभाव छोड़ के गई और वो जो उसके मम्मी-पापा चाहते थे कि वो ऐसा करे, वो इस तरीके से करने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगता है ये आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आपको ये आइडिया कैसा लगा? तो ज़रूर बताइएगा। क्या आपका बेटा भी चुन्नू जैसा है? तो आप ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा और इससे भी ज़रूरी है कि अपना ख़्याल रखना ना भूलिए।